Good evening, dear students. Let's go for our new video. इस नए वीडियो में हम आज आपको ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बहुत ही सिंपल है। एक ही डायग्राम से, एक ही डेफिनेशन से सारे चीज़ों को समझना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से नहीं बनाना है, मोस्ट ईजियर मेथड से समझेंगे। अब हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, पहले तो इसका वर्ड वाइज डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम क्रूड मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। प्लेन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस करके प्योर मेटल निकालना क्रूड मेटल से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है, और कुछ दूसरी बात सोचने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का सेटअप को हम देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जा रहा है। इसमें ऑलवेज याद रखेंगे एक डीसी करंट का सोर्स होता है बैटरी। आप बैटरी को यहां से ले लेंगे, बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से क्रूड मेटल का इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे। तो हम इस इलेक्ट्रोड को क्या लिख दे रहे हैं, क्रूड मेटल। ये क्या हुआ, CRUDE, क्रूड मेटल। और ये जो है इनफैक्ट जो पॉजिटिव से जुटा वो एक्चुअली एनोड हो गया है। ये क्या है, ANODE, एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुटा स्विच होते हुए उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ये क्या है, कैथोड। देखिए स्विच जनरली पॉजिटिव में लगाया जा रहा है, लेकिन इस डायग्राम में नेगेटिव साइड में दिखलाया गया है। यू ट्राई टू शिफ्ट दिस स्विच इन पॉजिटिव साइड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव साइड में ही स्विचिंग की जाती है, ये आइडियल है। तो इस डायग्राम में कुछ मिस्टेक है, हमने भी इसको पिकअप किया तो उसे एज इट इज अभी हमने छोड़ दिया है। आप इस स्विच को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज को आप खुद से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये एक बड़ा सा चेंबर होता है जहां इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। इस चेंबर में आपको रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो रहा है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर एक्वस पानी में घोल के डाल दिया गया है, और इम्प्योर मेटल का रॉड, क्रूड मेटल का रॉड इधर एनोड बना के थिक साइज मोटा क्रूड मेटल का रॉड यहाँ फिट कर दिया गया, वायर से कनेक्ट कर दिया गया। और इधर प्योर मेटल का रॉड जो जनरली थिन होता है इसे कैथोड बना के रख दिया गया। दोनों के दोनों रॉड्स डुबा दिए गए, किस चीज में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा दिए गए हैं। और उसके बाद बैटरी का स्विच ऑन कर दिया गया है। बैटरी जैसे ही स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से दौड़ रहे हैं और उस डायरेक्शन से ऐसे शिफ्ट कर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो इधर से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। खैर उस पार्ट पे आपको अभी फोकस नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल जो होगा वो एनोड होगा, और प्योर मेटल का पतला सा रॉड कैथोड होगा। देखिए येलो कलर के कुछ इंप्योरिटीज, ग्रीन कलर के कुछ इंप्योरिटीज दिखाए गए हैं। ग्रीन कलर के इस मेटल के रॉड में कुछ ग्रीन डॉट्स जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं कुछ इंप्योरिटीज को। अब जैसे ही रिफाइनिंग स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहां पर से कॉपर जो होगा वो आयन के फॉर्म में, कॉपर आयन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, Cu++ बन जाएगा। जैसे ही ये सॉल्यूशन में जंप करके आएगा Cu++ बन जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे छोड़ते हुए, 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पे लूज करते हुए वो क्या हो जाएगा, Cu++ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी Cu++ आयन यहां पे प्रेजेंट था वो जाके यहां पे नेगेटिव टर्मिनल पे 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और धीरे 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 ये पूरा के पूरा प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्लोली ये डिसॉल्व होके खत्म होते होते ये पूरा के पूरा कॉपर फिनिश हो जाएगा, और नीचे में जो इंप्योरिटीज गिरे हुए बच जाएंगे उसे एनोड मड बोलेंगे। तो यही है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एनोड पर से क्रूड मेटल आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, और वो आयन
यहाँ पर रिड्यूस होके फिर से अपने रेस्पेक्टिव मेटल में बदल जाता है, यानी कि कॉपर से कॉपर आयन बनना और कॉपर आयन से वापस कॉपर बन जाना, एनोड से कॉपर आयन निकलना और कैथोड पे वापस कॉपर बन जाना। बस यही प्रोसेस हो रहा है, इसी को थिंकिंग में सेटल डाउन करना है आप लोगों को। यही इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। किसी भी चीज को, जिंक को, कॉपर को आप इसी तरीके से, जिंक को करना होगा तो यहां जिंक लगा देंगे, यहां पे जिंक का प्योर मेटल का रॉड लगा देंगे और यहां जिंक सल्फेट डाल देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर देंगे। आपको कॉपर के रेस्पेक्ट में पूरा के पूरा समझा दिया गया। नाउ अब क्या है, कोई पूछे कि नहीं जो रिएक्शन हुआ वो लिख के दिखाओ, तो आप एनोड पे रिएक्शन को कैच करेंगे। आप सबसे पहले बोलेंगे ठीक है, हम एनोड पे आपको रिएक्शन दिखलाते हैं कि क्या होगा। तो एनोड पे रिएक्शन यही होगा। एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए कॉपर आयन बन रहे हैं। तो यहां पे देखिए, एनोड पे कॉपर जो है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हुए कॉपर प्लस आयन में बदल रहा है, और ऑक्सीडेशन करने के टाइम में जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया वो प्लस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। सो कॉपर ब्राउन कलर का था क्रूड फॉर्म में, जो कॉपर आयन लाइट ब्लू कलर का बन चुका है। नाउ कैथोड पे अब क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कॉपर आयन जो है रिड्यूस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होके वापस से प्योर कॉपर यहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। बस यही दोनों रिएक्शंस को याद करने हैं, यही आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। एनोड मड क्या होता है, इंप्योरिटीज डिपॉजिट बिलो एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने के टाइम में एनोड के नीचे जो इंप्योरिटीज गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस या मेटलर्जी का लास्ट सेक्शन का स्टडी है। सो ध्यान रखेंगे, इसके बाद सिर्फ हम लोगों को कोरोशन पढ़ना है और चैप्टर ओवर हो जाएगा। सो काइंडली आप इसे बहुत ध्यान से स्टडी करें, बहुत ध्यान से पढ़ें, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में ये एनोड का रिएक्शन और कैथोड के रिएक्शन पे बहुत ध्यान दें, कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा रिडक्शन हुआ। क्रूड मेटल को हमेशा एनोड बनाया जाता है, प्योर मेटल को हमेशा कैथोड बनाया जाता है। क्रूड मेटल के रॉड से निकल के आयंस प्योर मेटल बनते जाते हैं कैथोड पे। सो थैंक यू। आप इस वीडियो को देख के मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी गेन करें। थैंक यू।